बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास 10th। मैं क्लास 10th में प्रमोट होने के लिए आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी कंप्यूटर टीचर मिसबा साबिर। कंप्यूटर के सिलेबस में हमारे पास टोटल हैं 7 चैप्टर और लॉकडाउन से पहले इंशाल्लाह हम 50% या एटलीस्ट 25% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सही से समझ भी आएगी और जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मीन के इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, देन उसको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। फेसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन हम एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है वो ये है कि अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन और मैटर दैट रिक्वायर प्रॉपर अटेंशन टू बी रिजॉल्व। मीन कि प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें अपनी अटेंशन चाहिए। ठीक है, हमें अपनी तवज्जो चाहिए। जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? तवज्जो चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। मीन कि अगर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन कंप्यूटर लैंग्वेज अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। What is the problem solving? Problem solving is the process of identifying a problem and finding the best solution for it. Problem solving क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मीन के हम उसको डिफाइन करते हैं कि बेसिकली हमें किस किस्म की प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होंगे, डिफरेंट सोल्यूशन होंगे, जिनमें से हम बेस्ट वे को चूज करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, कि हम अपने सोच को यूज करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट स्किल्स भी चाहिए होती हैं। मीन के हर बंदे की ज़िंदगी में हर रोज़, ज़रूरी नहीं है हर रोज़ ही आए, लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम का उसे सामना करना पड़ता है और उसके लिए उसे डिफरेंट सोल्यूशन उसने ढूंढने होते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए उन डिफरेंट सॉल्यूशन में से उसने बस सॉल्यूशन चूज करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद सेम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर मोर अटेंशन टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो सेम हो लेकिन उनको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो, तो आप क्या करेंगे? अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपने सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपनी पूरी अटेंशन उस पर लगा देंगे कि मैं इसमें से कौन सा स्टेप उठाऊं, सबसे बेस्ट वे उठाऊं जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दोबारा मुझे इस किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन इट्स नेचर, so because different solution of a problem can be identified and the best solution is selected. आपके पास हर प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, उनमें से आपने क्या करना है? सबसे बेस्ट वे को आइडेंटिफाई करके अप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फेसेस होंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होंगे। यहाँ पे 5 स्टेप गिवन है। पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, मीन कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम, हम अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है
उसकी इनपुट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और आफ्टर द प्रोसेसिंग क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मीन डिफरेंट जो सोल्यूशन हैं, अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट में रख के देखें तो क्या वो सॉल्व हो जाएगी। फिर हम उस डिफरेंट सॉल्यूशन में से को प्लान करेंगे, उनमें से कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम निकालेंगे। मीन के बेस्ट वे को चूज करेंगे, सबको सॉल्व करके डिफरेंट सॉल्यूशन में से एक प्रॉब्लम को बेस्ट सॉल्यूशन को हमने सॉर्ट आउट किया। उसके बाद अपने प्रॉब्लम को क्या किया, खत्म किया। ठीक है। डिफाइन द प्रॉब्लम, 5 स्टेप्स। नंबर 1 डिफाइन द प्रॉब्लम, नंबर 2 एनालाइज द प्रॉब्लम, नंबर 3 प्लान द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, नंबर 4 कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड नंबर 5 सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम, कि हमारा बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। द फर्स्ट फेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ये हमारे पास फर्स्ट फेज है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक मसले में उलझा हुआ है। अब वो मसला क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको डिफाइन करना है। ठीक है। सेकेंड, a clearly defined problem help the user to find the solution। अगर हमने अपने दिमाग में से उस मसले को सुलझा लिया कि बेसिकली हमारा मसला है क्या, ठीक है, तो हम क्या कर सकेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थर्ड स्टेप इज अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व इफ इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अगर हमारे डेफिनेशन ही प्रॉब्लम की सही नहीं है, मीन कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है। दिस स्टेप इज यूज टू ऑब्जर्व द प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द मेजर एरिया ऑफ कंसर्न। मीन सबसे पहले इस स्टेप में से हम प्रॉब्लम को फुली क्या कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे, और अपने प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसके लिए बस सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है थर्स्टी क्राउ। इसमें हमारे पास क्या है, एक क्राउ है, वो पानी पीना चाह रहा है। ठीक है। उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो पानी पीना चाह रहा है, लेकिन जो वो पानी के जग के पास गया तो लेवल ऑफ द वाटर क्या था, लो था। मीन के पानी उस जग में बहुत कम था। अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसने कैसे पानी को पीना है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, प्रॉब्लम उसका ये है कि उसने लेवल ऑफ द वाटर इन द जग कैसे रेज करना है, कि जग में से पानी के लेवल को कैसे रेज करना है। तो फिर उसने क्या करना है, अपनी आउटपुट शो करनी है, मीन के पानी को पीना है। अब उसकी इनपुट क्या है कि वो प्यासा है। ठीक है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है, प्रॉब्लम उसका ये है कि हाउ टू रेज द लेवल ऑफ द वाटर इन द जग। ठीक है। देन अब जो मैंने इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की बात की, वो है हमारे पास एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम में ये होगा कि जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है थर्स्टी क्राउ, के उस क्राउ का प्रॉब्लम ये है कि जो जग की में पानी की मिक़दार है वो कम है, उसने उस पानी की मिक़दार को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, ये उसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे बढ़ाना है। उसके दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशन चल रहे होंगे। ठीक है। अब उसमें से वो बेस्ट वे को चूज करके कैसे पानी की मिक़दार को बढ़ाता है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करते हैं। The second step of the problem solving is analyze the problem। ठीक है। The second step of problem solving is to analyze the problem। It is used to get more detailed information about the
डिफाइन प्रॉब्लम। मीन के पहला स्टेप हमारे पास क्या था, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है कि उसके बारे में, उस प्रॉब्लम की डेफिनेशन तो होगी कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू कर देना, ठीक है, कि किस किस वे से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। The analysis of the problem help the user to find different facts. Analyze the problem क्या करता है, यूजर की हेल्प करता है, किसके लिए, कि वो क्या करे, डिफरेंट फैक्ट्स को फाइंड करे। इट स्पेसिफाई what is given and what is required. What is given mean what is input, what is required mean what is output, ठीक है। अब उस आउटपुट को पाने के लिए उसे कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ के व्हाट इज़ गिवन, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, मीन के वो किन किन चीज़ों से प्रोसेसिंग कर सकता है। तो इट इज़ आल्सो specify how the required solution can be found using the available resources. किन किन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए वो क्या कर सकता है, अपनी सॉल्यूशन को फाउंड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। हमने अपने प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट। इनपुट में क्या है, इट स्पेसिफाइज द थिंग्स गिवन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, में कुछ चीज़ें गिवन हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। अब उन पे वो क्या करेगा, अपने एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपनी आउटपुट लेगा। लाइक मैंने आपको एक प्रोग्राम दे दिया सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, 3 नंबर्स को प्लस करके देना है, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन कंप्यूटर लैंग्वेज आपने क्या करना है, 3 नंबर को प्लस कर देना है। चलो छोड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मैं आपको मैथ का क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपने 3 नंबर को प्लस करके देना है। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं कह रही हूँ जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। अब आपका आउटपुट क्या है, आउटपुट ये है कि आपने सबसे पहले सॉल्व करके अपने वो प्राइज़ लेना है, ठीक है। नज़र आपकी उस प्राइज़ पे है, ठीक है। ये आपका क्या है, आउटपुट। इनपुट आपका प्रॉब्लम है, 3 नंबर को आपने प्लस करना है। अब आप लाइन लगा के उनको प्लस कर रहे हो, आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर प्लस कर रहे हो, या आपका माइंड एकदम से उसको प्लस कर रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, या आपके माइंड में सोल्यूशन चल रहे हैं कि मैं किस तरह से जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वो प्राइज हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। वो जो डिफरेंट स्टेप्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो प्रोसेसिंग में आ रहा है। अब उसमें से आप बेस्ट वे को मीन कि आप कहते हैं कि मैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करोगे, वो आपका प्रोसेस हो गया। और जैसे ही आपने उसको सॉल्व किया और मुझे दिखाया और कहेंगे मैम आई हैव डन, सबसे पहले खड़े हो गए, तो मैंने अप्रिशिएट किया, क्वेश्चन चेक किया, उसके बाद आपको प्राइज दिया, ये आपकी हो गई आउटपुट। मीन के प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, वो है इनपुट। आपके दिमाग में उसको सॉल्व करने के लिए आइडियाज़ चल रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आइडियाज़ बेस्ट वे चूज़ किया, एक्शन परफॉर्म किया, आंसर लिखा और मुझे चेक करवाया, ये है आपकी आउटपुट, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि सबसे पहले पहली पिक्चर को देखें कि इसमें क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। इसमें इनपुट क्या हो रही है कि वो ये सोच रहा है कि मैं अपने जग में जो वाटर का लेवल है उसको कैसे रेज करूँगा, ठीक है। वो क्या करेगा, कुछ पेबल्स को इकट्ठे करेगा, उस जग में डालेगा और फिर क्या करेगा, अपने जग में से वाटर की लेवल को क्या करेगा, रेज करेगा। ये उसने अपने दिमाग में सोचा। फिर उसने क्या किया, वो पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर दिए, उस जग में डालना शुरू कर दिए।
जैसे ही उसने जग में डालना शुरू किए तो पानी का लेवल रेज होता गया। देन जैसे ही पानी इस हद तक रेज हुआ कि वो पी सके, तो फिर क्या किया उसने, पानी पिया। कंकरियाँ डालना खत्म की, तो उसने आउटपुट परफॉर्म किया, मीन उसने पानी पी लिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या था, इनपुट इन द जग ऑफ वाटर इन द पेबल्स। पानी का एक जग और कुछ कंकरियाँ क्या थी, इनपुट थी। द क्राउ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट स्पेसिफाइड द एक्शन। प्रोसेस में क्या था, इट स्पेसिफाइड द एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या, द क्राउ थ्रो द पेबल्स इन द जग, वो क्या कर रहा है, बेबल्स जग में फेंक रहा है। ठीक है, फेंकने के बाद उसके आउटपुट क्या होगी, द लेवल ऑफ द वाटर इज रेज्ड एंड द क्राउ ड्रिंक द वाटर। प्रॉब्लम उसका क्या था, वो प्यासा था, उसने पानी पीना था। ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या था, उसने पानी पीना था। अब उसका आउटपुट, उसने पानी पी लिया। कैसे पिया, उसने इनपुट और प्रोसेसिंग की, देन उसने क्या किया, आउटपुट परफॉर्म किया। ऑलराइट, इसके बाद हम कल इंशाल्लाह थर्ड स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, वो है प्लान द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें हम ये देखेंगे कि हम डिफाइन और एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हैं हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके बारे में कैसे प्लान करेंगे। उसमें से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे जो बेस्ट वे है उसके बारे में कैसे प्लान करेंगे। देन कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। कैंडिडेट सॉल्यूशन मीन करेक्ट जो रिजल्ट होगा, मीन के अपने प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशन को लेते हुए उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन चूज करेंगे उसका रिजल्ट क्या करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, वो होता है कैंडिडेट सॉल्यूशन। ठीक है, देन हम सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। और सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन में जो हमारे पास हमने कैंडिडेट किया सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, उसमें से 3 चीज़ों को देखते हुए हम बेस्ट सॉल्यूशन चूज करेंगे। वो 3 चीज़ें हम देखेंगे, वो होती है हमारे पास स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। मीन कि कितनी तेज़ी से हम उस सॉल्यूशन को लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट जो है वो कम से कम हो, और फिर उसके लिए कम्प्लेक्सिटी क्या हो, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और अपने अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, इस लेक्चर्स को सुनने के बाद अपनी बुक को सामने रखें, वहाँ से रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे ऑडियो मैसेज या बाय यूजिंग टेक्स्ट मुझसे उस टाइम में पूछ लें। तो लास्ट 10 मिनट में हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी और उन क्वेश्चन को MCQ टाइप पे हो सकता है या कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने आंसर देने होंगे। ठीक है, आंसर हैंड रिटन दें या बाय यूजिंग टेक्स्ट दें या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें, मुझे उनके आंसर चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो क्वेश्चन मैंने किए हैं उसके आंसर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो अगर किसी किस्म की कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, क्लास ख़त्म होने से पहले। ओके, थैंक यू।